करने वाले वो शत्रुघ्न लाल जी हैं, क्योंकि लोभ तीन काल में एक जैसा रहता है। तो मंत्रा को दंड किसने दिया? शत्रुघ्न जी ने दिया। शत्रुघ्न ने ही मंत्रा को दंड दिया और किसी ने दिया। अथवा यूं कह लीजिए कि वो इतने बड़े मौन महात्मा हैं, शत्रुघ्न जी इतने बड़े मौन महात्मा, और जो व्यक्ति बोलेगा ही नहीं तो उसका शत्रु कौन होगा? है? जो बोलेगा नहीं उसका शत्रु कौन होगा? जो ज्यादा बोले उसके ज्यादा शत्रु। आप लोग बोलते नहीं, अभी तो ज्यादा हम ही बोलते हैं। शत्रुओं को नाश करने में सामर्थ्य शत्रुघ्न लाल जी का। जब भगवान श्री राम जी वन को चले गए और वन से भरत लाल जी आए, तो भरत लाल जी ने मां से कहा कि मां, मैं नंदीग्राम में वास करना चाहता हूं। तो माता ने कहा कि पुत्र, तुम संत हो। मुझे पता था कि बार बार चक्रवर्ती सम्राट जो मुझसे कहते थे कि जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुझे कहो महीपा। राम का वियोग महाराज दशरथ एक बार सहन कर सकते थे, पर श्री राम जी का वियोग शत्रुघ्न लाल जी सहन नहीं कर सकते थे। पितृ मृत्यु का वियोग श्री राम जी सहन कर लेंगे, पर एक बार में यदि भरत जी को बता दिया जाता, वह संदेश दे दिया जाता, तो भरत जी अपने प्राण त्याग देते। जानो सदा भरत कुलदीपा। कुलदीप का तात्पर्य यह है कि जो दीपक हम जलाते हैं और जैसे कहीं जलाकर ले जाते तो हवा का झोंका आता ना, तो उसमें बुझ जाते। तो राम वन गवन रूपी हवा का झोंका कहीं भरत रूपी मेरे कुलदीप को बुझा ना दे। इसीलिए माता ने कहा था जब भरत जी से वो दावक जा रहे थे संदेश देने के लिए कि पितृ मृत्यु का संदेश और राम वन का संदेश कहीं भरत को मत देना, क्योंकि भरत सहन नहीं कर पाएंगे। और राम क्या है? राम जी रघुवंश मणि है, तो मणि को कोई ना तो हवा बुझा सकती है ना जल गला सकता है। बताओ, मणि को गला सकता है? तो राम जी ज्ञान के स्वरूप है, तो राम जी पर किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा, पर भरत जी पर पड़ेगा। भरत जी प्रेम की पराकाष्ठा के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भरत से मत कहना। पर उस वक्त तो भरत जी को यदि कोई समझ पाया तो माता कौशल्या समझ पाई। भरत जी को समझी ना तो माता कौशल्या समझी। और भरत जी को अयोध्यावासी, उन अयोध्यावासियों ने श्री भरत जी महाराज पे संदेह कर लिया जो भरत जी को मानते थे, फिर भी भरत जी पे संदेह कर लिया कि जैसे ये आए और केकई अम्बा के भवन में गए, तो भवन में क्यों गए? भवन में जाने का तात्पर्य यही है कि केकई की सहमति के, भरत की सहमति होगी राम वन गवन में। यदि भरत की सहमति नहीं होती तो केकई के भवन में नहीं जाती। पर माता कौशल्या ने कभी भरत जी पे संदेह नहीं किया है। कई बार संदेह तो हम सबको हो जाता है, ऐसे हो जाता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति पे संदेह हो जाता है। आखिर है तो मनुष्य शरीर, भ्रम तो उत्पन्न हो ही जाता है। जैसे भरत जी माता कौशल्या के भवन में गए, तो माता कौशल्या ने कहा कि भरत, मैं जानती हूं कि तुम कुल के दीपक हो, पर पुत्र, अभी तुमने जो कहा है कि मैं नंदीग्राम में वास करूंगा, श्री अयोध्या जी से कुछ दूर पर नंदीग्राम है, तो नंदीग्राम में वास करूंगा, तो बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, क्योंकि आप संत हो और संत पे हम सदग्रस्तों का अधिकार नहीं है जो उनको ज्ञान बताएं, हमारा अधिकार नहीं है। पुत्र, जो तुम करोगे वही ठीक है। और जो गुरुजी से जैसे पूछा कि गुरुदेव अगर श्री चरणों की आज्ञा हो तो मैं क्या नंदीग्राम में वास कर सकता हूं? गुरुदेव ने कहा कि भरत, पहले मुझे आप पे संदेह था, गुरुजी कह रहे हैं, लेकिन संपूर्ण संदेह मेरे दूर हो गए। अब तो मैं ये कह रहा हूं
कि समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होइए सोई। ये भरत जो तुम समझ कर करोगे वो धर्म नहीं वर्ण धर्म सार होगा, धर्म सार की व्यवस्था होगी। क्योंकि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि धर्म ने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, पर तुम्हारा तो जो अवतार हुआ है वो धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए हुआ है। जो ना होत जग जन्म भरत को, अचर सचर को सचर करत को। यदि श्री भरत जी का जन्म नहीं होता तो राम जी की जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो श्री भरत लाल जी है। जो श्री राम प्रेम से जीवन भर दें उनको भरत कहते हैं, जो श्री राम प्रेम से जीवन को भर दें। और लखनलाल जी का तो चरित्र जैसा है, जिस प्रकार एक वृक्ष लगा दिया जाए। ये हमारे शास्त्री जी कह रहे थे महाराज जी कुछ तत्वों की व्याख्या करो। तत्वों की व्याख्या अगर ज्यादा करने लग जाएं तो समाधि भी लगने लग जाएगी। कह रहे यहां ज्यादा समाधि नहीं लगती किसी की। रामायण में तो तत्व भी भरे पड़े हैं। तो लखनलाल जी क्या है? जो लखनलाल जी हैं, लखनलाल जी की जो वंदना की है ना, लखनलाल जी के जो नाम रखे, तो लखनलाल जी की वंदना किए। लखनलाल जी के दोनों चरणों की वंदना की। शीतल सुभग भगत सुख दाता। जो शीतल हैं, सुगत हैं, भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे लखनलाल जी। अब लखनलाल जी लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तीन राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब लखनलाल जी को सब कहते हैं बड़े कठिन भाषा बोलने वाले हैं, क्रोधित हो जाते हैं। अभी धनुष टूटेगा तत्काल दंड समान भयो जस जाका। रघुनाथ जी की जो कीर्ति है वो निर्मल कीर्ति ही सुयश के समान है। और जब जब राम जी की कीर्ति झुकती हुई दिखी तब तब लखनलाल जी क्रोधित हो जाते हैं और सीधे कह देते हैं कि नहीं, राम जी की अगर उनको कीर्ति कहीं भी झुकती दिखती है तो लखनलाल जी क्रोधावेश में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि दंड समान भयो जस जाका। और अगर दंडा नहीं है तो ध्वजा की कोई कीमत होगी? दंडा नहीं है तो काहे में ध्वजा फहरा होगी? तो दंड तो चाहिए। तो राम जी की जो निर्मल यश कीर्ति फैली हुई है त्रिलोक में, वो श्री लखनलाल जी के द्वारा फैली हुई है। भरत जी ने एक बार कह दिया था कि आप कह रहे हैं कि धर्म के नाते रुक जाओ, तो मैं धर्म के नाते से श्री अयोध्या में रुक रहा हूं। पर लखनलाल जी ने सीधा कह दिया था कि आप कह रहे हैं कि अयोध्या जी में रुक जाओ और माता पिता की सेवा करना, पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ना तो मैं माता को जानता हूं, ना पिता को जानता हूं, नान्यम जानामी नेव जानामी, ना मैं अपने माता को जानता ना पिता को जानता। जो कुछ है सो आप ही है मेरे, तो सब कुछ नाथ प्रति आओ, आप ही मेरे सब कुछ है। और यदि आपसे विमुख होकर मुझे स्वर्ग भी मिलता है तो मैं उस स्वर्ग का परित्याग कर दूंगा, और आपके सन्मुख नरक मिलेगा तो मुझे वो स्वीकार है, ग्राह्य है, पर आपके चरणों में रहूंगा। और यदि आप वन को नहीं ले जाएंगे तो ये लखन आपके साथ में जाएगा सरयू उस पार, पर सरजू जी के इस पार नहीं आएगा। कितना बड़ा समर्पण, कितना एक एक समर्पण। और लखनलाल जी जब भगवान राम जी कुटिया में विराजमान थे, भगवान राम जी जब कुटिया में विराजमान थे चित्रकूट में, तो लखनलाल जी उस चित्रकूट की कुटिया में जब परिक्रमा करते थे और जैसे ही भगवान को बेर खाते हुए देखे, कड़वे कसीले रुक्ष ऐसे फल खाते हुए देखे, और देखने के बाद में भगवान के सन्मुख जब कुछ ना कह सके तो कुटिया के पीछे जाके रुदन करने लग गए। आंखों से आंसू बह चले लखनलाल जी की। और भगवान ने जब जोर से रोते हुए लखन को सुना, अरे लखन पगले क्यों रो रहा है, क्या होगा? बोले भगवान मुझे पता नहीं था कि इतने दुर्दिन हमको देखने पड़ेंगे, जिनके लिए सुंदर कुंडल पहन के 56 प्रकार के
भोज्य पदार्थ बनाने वाले रसोइया लगे रहते हैं। आज उन मेरे परमात्मा प्रभु को बेर खा के जीवन यापन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और दुख क्या हो सकता है? जिनके लिए सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर बिस्तर सजाए जाते हैं, सुंदर सुंदर शैयाएं सजाई जाती हैं, जिनके लिए प्रतिदिन बिस्तर बदल दिए जाते हैं, ऐसे मेरे प्रभु आज तृणों पे सो रहे हैं। देखे लगन तो